सुजानी सेक्टर में छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। घर में छत का मलबा ताहाल मौजूद है। कजन तनवीर कहते हैं इलाके में लोड शेडिंग के बायस तमाम अफराद एक कमरे में आकर सो गए थे। बात करेंगे उसामा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। रात गए जो है वो सरजानी सेक्टर 4D के करीब जो है वो घर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रात में पेश आया, जब एक फैमिली जो है वो अपने घर में सो रही थी कि रात गए जो है वो छत गिरने का वाकया पेश आया। काजिम रजा जो है वो इस घर में रिहाइश पजीर थे और वो अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। ये मेरा कैमरामैन दिखाएंगे, ये रात गए जो है वो 3:30 बजे तकरीबन ये वाकया पेश आया। छत जो है वो किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। जब ये रात तमाम फैमिली इस रूम में सो रही थी कि रात गई अचानक छत गिरी है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जो हैं वो उनके बच्चे जख्मी हुए, जबकि मियाँ बीवी को मिलाकर 9 अफराद जो है वो जख्मी हुए, जिसमें से उनकी एक बेटी जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए 10 साल उम्मे हानी जो है वो दम तोड़ गई है और मजीद भी जो है वो जख्मी है। इस वक्त उनके कज़न हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा रात में कब ये वाकया पेश आया? ये अंडे का काम करते हैं भाई, फेरी मारते हैं, दुकानों पे अंडा देते हैं, अंडे इनकी ट्रे में से देते हैं। और ये रात को 3:30 बजे का टाइम था। 3:30 बजे के टाइम लेट गई हुई थी, तो ये सब मुझसे कमरे से निकल के बाहर आ गए, यहाँ सेन में इधर लेट गए और ये रात को छत ये गिरी 3:30 बजे के टाइम। और सारे मेरे बहन भाई जितने भी हैं सारे वो ज़ख्मी हैं। उसमें से एक भाई और एक बहन अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, बकाया सारे घर पे आ गए हैं। और एक बच्चे। ये लोग कितने अफराद यहाँ पर रहते? 9 अफराद हैं टोटल। 9 अफराद रहते थे। तो आप लोग खुद ही इनको लेके गए हैं या कैसे लेके? खुद ही लेके गए हैं। एक तो सर खुद लेके गए हैं और एक तो ये एम्बुलेंस वाले भी भाई बात नहीं सुनते हैं। किसी के पास जाओ तो उनका पहले अपने दुखड़े नहीं ख़त्म होते हैं, जिधर भी जाओ कहीं भी खड़े भी होते हैं तो ये जब भी नहीं हिलते हैं। अगर मौके से पहले एम्बुलेंस मिलती तो शायद बच्ची की भी जान बचती। बिल्कुल, देखें काजिम शाह के जो हम रिश्तेदार थे वो हमारे हमरा मौजूद थे और उनका यही बताना था कि रात गए जो है वो जब ये वाकया पेश आया तो वो खुद जो है वो अस्पताल लेके भागे। एम्बुलेंस सर्विस भी लेट पहुंची। अगर एम्बुलेंस सर्विस बर वक्त पहुंच सकती तो शायद बच्ची की जो है वो जान बच सकती थी। इस वक्त एक बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई है, जबकि 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको अब्बासी तैयब अस्पताल में ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। और इस वक्त घर की ये सूरत हाल है कि घर में मुकम्मल तौर पर एक कमरा जो है वो तबाह हो गया, जबकि इसके बराबर वाले कमरे की भी यही सूरत हाल है। महकमा दाखिला सिंध में अपनी नौयत का अनोखा वाक़या। महकमा दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस 1 के समन जारी कर दिए। डिप्टी सेक्रेटरी की पेशी हर सूरत यकीनी बनाने के लिए SSP जनूबी को भी समन जारी कर दिया। सलमान सलीम से अपडेट लेंगे, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध में अपनी नौयत का अनोखा वाक़या पेश आया है। सूबाई मोहतसिब ने महकमा दाखिला के सेक्रेटरी पुलिस 1 के समन कुछ वो जारी हुए, जबकि महकमा दाखिला के मातहत SSP जनूबी को डिप्टी सेक्रेटरी को पेश करने का हुक्म दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी की पेशी हर सूरत यकीनी बनाने के लिए SSP जनूबी को भी समन जारी किया गया है, जबकि SSP जनूबी डिप्टी सेक्रेटरी को 26 मई की सुबह 11:30 बजे जो वो पेश करने का उनको हुक्म दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस 1 को मोहतसिब के दफ्तर से 16 अप्रैल को तलबी का पहला नोटिस जारी हुआ था, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस को 29 अप्रैल को पेशगी का हुक्म भी दिया गया था। तहम तलबी के बावजूद डिप्टी सेक्रेटरी सूबाई मोहतसिब के रूबरू पेश ना हो सके। तहम मुतालिका अफसर अगर 26 मई को पेश ना हुए तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इलाकाई मसाइल की बात करें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जमशेद जोन और जिना टाउन के अमले की नाअहली। मज़ार कायद से मुतसिल जिना फुटबॉल ग्राउंड तबाहाली से दो चार हो गया। नई कंपनी के आने के बाद लाइन्स एरिया में सफाई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शारा कायदीन से मुत्तसिल मैं आपको जिना फुटबॉल ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जिना फुटबॉल ग्राउंड जो कि नाम तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के मुनासबत से रखा गया है, लेकिन इसकी सूरत हाल इंतहाई दगरगू हैं। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा रहे हैं कि ये ग्राउंड इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने यहाँ से कुछ अर्सा कबल एक कचरा कुंडी का खात्मा करके दावा किया था कि अब यहाँ पे कचरे के अंबार दिखाई नहीं देंगे, बल्कि इसकी जगह जो है वो हरियाली के फ़रोग़ की बात की गई थी और माहौल दोस्त पौधे लगाने का दावा किया गया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान की जानिब से, लेकिन कुछ ना हो सका और बदस्तूर ये ग्राउंड जो है तबाहाली से दो चार है। इसकी ग्रिल गायब हो चुकी हैं, चोरी हो चुकी हैं, नशावर अफराद ने इस पर धावा बोल रखा है, जगह जगह कचरा भी जलाया जा रहा है। हमारे साथ लाइन्स एरिया की एक UC के काउंसलर आबिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पूरी UC के अंदर तकरीबन 3 हमारी UCओं के अंदर 5 से 5.5 लाख की आबादी का एक वाहिद ये जिना ग्राउंड है, जहाँ ये बच्चे आगे कम से कम इतवार के दिन तो खेल लेते हैं।
सिंध सॉल्ट वेस्ट की सफाई के जो आप देखेंगे कि आप इस ग्राउंड के अंदर का हिस्सा आप देखें क्या हशर है इसका, जगह जगह कच्चे के ढेर हैं। तो रोड के ऊपर सामने लाइन के ऊपर एक कच्चा कुंडी हुआ करती थी, जो 7 माह पहले तकरीबन इसको ख़त्म किया गया और उसमें कहा गया कि इसको खाली करके साफ़ करके यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे, ग्रीनरी की जाएगी। आमिर अब्बास साहब जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं मेरे ख्याल, वो उन्होंने सिंध सॉल्ट वेस्ट के, उनका दावा था कि यहाँ हम इस एरिया को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, मगर जू का तू है वो तो मैंने भी कवर किया था। ये बताइए कि उनकी जानिब से कहा गया था कि यहाँ पे माहौल दोस्त जो है वो पौधे भी लगाए जाएंगे सॉलिड वेस्ट की जानिब से, उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं जी, कोई इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई पौधे वगैरह नहीं लगे। इवन ये जो दीवार जो शावल वगैरह से दीवारें गिरी थी, ग्रिलें गिरी थी, वो भी तमाम हीरोइन से यहाँ से निकाल के ले गए। पाकिस्तान के IT सेक्टर की बड़ी कामयाबी। रवा माली साल 10 माह में IT सेक्टर की बरामदात में 21% नुमाया इजाफा। सेक्टर की बरामदात 3 अरब 14 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। IT इंडस्ट्री एसोसिएशन ने टैक्स शरह बरकरार रहने पर बरामदात मजीद बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान का IT सेक्टर की बरामदात की रिपोर्ट। IT सेक्टर का भी पाकिस्तान की माली मुश्किलात कम करने में अहम किरदार। अप्रैल 24 के मुकाबले अप्रैल 25 में IT सेक्टर की बरामदात 2% का इजाफा। अप्रैल 25 में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। अप्रैल 24 में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में IT सेक्टर की बरामदात 21% बड़े इजाफे से 3 अरब 14 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुँच गई। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में IT सेक्टर की बरामदात 2 अरब 59 करोड़ 40 लाख डॉलर थी। चेयरमैन पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन सज्जाद सईद का कहना है कि अगर मौजूदा टैक्स की शरह बरकरार रही तो IT सेक्टर की बरामदात मजीद बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह IT इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है और हमारी ग्रोथ कंटिन्यू कर रही है। हम आगे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फोर्सी कर रहे हैं। जैसे कि आपको अभी मालूम होगा DFDI के अंदर तकरीबन $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। इस ग्रोथ के पाथ पे चलने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है उनमें कॉन्टीन्यूटी रहे। जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है या जो प्रोजेक्ट्स हमारे साथ ग्लोबली कंपनी साइन कर रही हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी फिजिकल पॉलिसीज़ आज हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, वो कंटिन्यू रहें। अगर हमारी फिजिकल पॉलिसी स्पेशली अराउंड टैक्सेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल हमने बेहतर ना की तो ये ग्रोथ जो है वो इम्पीड भी हो सकती है। IT सेक्टर माहिरीन का कहना है कि रवा माली साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान की IT सेक्टर की बरामदात पहली बार 3.5 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास के मरकजी मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ने लगी है। हजारों की तादाद में गाय, बैल, बकरे और ऊँट लाए जाने का सिलसिला जारी है। मंडी में अब तक 55,000 से ज़ायद जानवर लाए जा चुके हैं। जानवरों की आमद के साथ साथ शहरियों ने भी तेज़ी से मंडी का रुख कर लिया है। सिब्बी, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर के जानवर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा, वीकेंड है, कैसा रश देख रहे हैं मार्केट में? जी बिल्कुल, वीकेंड ज़रूर है लेकिन मार्केट में इस वक्त रश नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एहलियान कराची जो हैं उनका एक इतवार वाले दिन वो ज़रा देर से सो के उठते हैं और साथ साथ गर्मी भी है, तो यही वजह है कि इस वक्त उस तरीके से ना शहरियों का रश देखने में आ रहा है, ना ही उस तरीके से ख़रीदारी देखने में आ रही है। इक्का दुक्का अगर कोई ख़रीदार नज़र आ जाते हैं तो उनका ये शिकवा होता है कि व्यापारी जो हैं वो लाखों रुपए मांग रहे हैं, जबकि जितने वो पैसे मांग रहे हैं उसके मुताबिक उनकी जेब जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। और जब ये शिकवा किया जाता है व्यापारियों से कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि व्यापारियों की जानिब से लाखों रुपए बताए जा रहे हैं, तो क्या वजूहत हैं, क्यों इतने पैसे मांग रहे हैं, तो व्यापारियों का यही कहना होता है कि ये सारा साल पालते हैं, उसके साथ साथ अखराजात होते हैं मंडी का, तो ये तमाम सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए वो फिर जो है वो उस जानवर की कीमत का तयन करते हैं। मैं अपने कैमरामैन शाहजेब रज़ा से कहूँगा कि वो दिखाएँ मंडी की इस वक्त सूरत हाल ये है कि मंडी में इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो जानवर लाए गए हैं, जिसमें राजनपुर से भी लाए गए हैं, भावलपुर से भी लाए गए हैं, चोलिस्तान के गाय बैल सिब्बी यहाँ पर मौजूद हैं, साहिवाल से जानवर लाए गए हैं। सिंध की बात करें तो टंडू मोहम्मद जाम, सांघर, सखर से भी यहाँ पर जानवर लाए गए हैं। व्यापारी जो कि हमारे मेहमान हैं इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि आपके कितने जानवर हैं यहाँ पर और कुछ सौदा बना, कुछ बिका नहीं बिका? जी मैंने 31 जानवर लाया है, सौदा अभी तक बना नहीं है। कुछ भी वो जो आता है हम बोलते हैं इतना बोला है, बिहार इतना महंगा बोलता है, उसको पता नहीं हम कितना खर्च करता है। एक साल पालते, 10 महीने 8 महीने उधर पालते, बहुत खर्चा करते हम भी, बच्चे लगे होते, हम लगे होते, मेहनत करते। जब इधर लाता है
वो बोला महंगा, इधर व्यापारी कोई आया नहीं अभी तक खरीदार के लिए। रहीम कहाँ से लाए आप? जी रमियार से। अभी कुछ सहूलत भी मौजूद नहीं है। अच्छा ये बताएं, अभी कुछ बिका आपका जानवर, नहीं बिका? नहीं बिका है अभी तक। हाँ सहूलत भी मौजूद नहीं लाइटिंग है, नहीं कुछ नहीं है। रात के व्यापारी आते हैं रात के टाइम में लाइटिंग वाइटिंग नहीं है। आपका जानवर बिका नहीं बिका? जी नहीं बिका है भाई। क्यों? जी नहीं बिका है भाई। वजह? जी वजह महंगा है। अच्छा बाबा आप ये बताएं कि आप कितने जानवर लाए, कहाँ से लाए हैं आप, और क्या सूरत हाल है? कुछ देने का मूड है आपको? भाई जी बिल्कुल, जैसे कि ये अंदरूनी पंजाब से आए हुए हैं और इनकी जो है वो जारी बात है कि लैंग्वेज जो उर्दू उस तरीके से बोल नहीं सकते, तो लेकिन ये ज़रूर है कि इनका ये कहना है कि जो जानवर यहाँ पर लाए हैं वो सारा साल पालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि आपके कितने जानवर है, कोई सौदा बना नहीं बना? 42 जानवर लिया है, जिला रहीम खां से आया है, कोई नहीं बिका, 2 दिन हुए हैं वहाँ पे उतरा है। तो क्यों नहीं बिक रहा, क्या वजूहत है? अभी आए हैं ना, उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा, अभी कुछ कम आते हैं कराची वाले, हम ज़्यादा मांगते हैं, सौदा नहीं बन रहे। आप बताएं, सौदा बना नहीं बना, कुछ बिका नहीं बिका? आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम ज़िला रहीमियार तहसील सादिकाबाद से आए हैं। जुमेरात वाले दिन आए हैं, 2 दिन हो गए हमें। हमारी गाड़ी आके जुम्मे वाले दिन उतरी है इधर। हमने 15 जानवर ले आए थे, कोई भी नहीं बिका हमने। हमारी डिमांड महंगी है, इधर दाम कम है बहुत। हम बेचने के लिए तैयार नहीं है, व्यापारी तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं देंगे। तो आप कब देंगे? हम अपनी डिमांड से देंगे, बेशक ईद क्यों ना आ जाए। हम पैसे से देंगे, ऐसे फ्री नहीं देंगे। नहीं वो तो सही है, आप पैसे से देंगे, फ्री नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका जानवर नहीं बिका तो फिर क्या वापस ले जाएंगे? नहीं बिका तो कोई मसला नहीं, हमारे घर के पल्ले में वापस भी ले जाएंगे। जी बिल्कुल, ये 2 टोक मौक़िफ़ व्यापारियों की जानिब से सामने आ गया है। इनका कहना है कि जानवर तो ज़रूर लेके आए हैं, लेकिन अपने दाम के मुताबिक ही ये फ़रोख्त करेंगे। और इनका ये कहना है कि व्यापारी जो हैं वो दाम जो है वो सही मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी खिलाई पिलाई होती है, इनकी ख़ास ख्याल रखा जाता है और पूरा सारा साल पालते हैं। फिर अपने गांव में ये लोग पालते हैं, वहाँ के अखराजात हैं, और वहाँ से मंडी तक लाना और मंडी पे आने के जो अखराजात हैं, ख़र्चे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को मद्देनज़र रखते हुए ये उन कीमतों का तयन करते हैं, उन मवेशियों का। और इन व्यापारियों ने 2 टोक कह दिया कि अगर ये जानवर नहीं बिकेंगे तो ये वापस ले जाएंगे। इनको अपने गांव में पालने के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो ख़रीदार हैं वो पैसे कम दे रहे हैं, कम दाम लगा रहे हैं, और ये जो है अपने तमाम तरह जो अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए दाम लगा रहे हैं। तो यही वजह है कि हम आपके पीछे भी देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो धूप से बचाव के लिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि हम आपके अगर पीछे देख सकें तो टेंट हमें नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। साथ साथ ये बताइएगा, पंखों का इंतज़ाम किया गया है, पानी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है, और सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से हमने देखा है कि मंडी जब शुरू होती है, यानी कि मंडी की जो हदूद है उससे पहले से हम देखते हैं कि जो पुलिस के एहलकार हैं, जो मोबाइल्स हैं वो मौजूद होती हैं, रेंजर्स मौजूद होती है, और अंदर भी सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में आते हैं। और अगर हम बात करें सहूलियात के हवाले से, तो कहीं कहीं पे हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कि जनरल ब्लॉक है, तो जनरल ब्लॉक पे ये सूरत हाल है कि जनरल ब्लॉक में कहीं कहीं पे टेंट मौजूद है और कहीं कहीं पे टेंट मौजूद नहीं है। और इस तरीके से पानी के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि टैंकर्स फराम किए जाते हैं, लेकिन कुछ जो व्यापारी हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि उनको जो है पानी फराम नहीं किया जाता। कुछ बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी का भी ये लोग शिकवा करते हैं, क्योंकि जनरल ब्लॉक तो जनरल ब्लॉक और जो दीगर ब्लॉक्स हैं उनके हवाले से सहूलियात अलग अलग जो है वो फराहम की गई हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जैसे जैसे ईद बकरीद के दिन करीब आते जाएंगे तो मंडी की रौनकें तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन देखना ये है कि सौदे किस हद तक बन पाते हैं। मंडी की एक खूबसूरत इस्तिलाह है कराची की मंडी के हवाले से कि मंडी गिर गई, मंडी चढ़ गई। तो मंडी अगर गिरती है तो उस सूरत में किस हद तक जो ख़रीदार है उनको फ़ायदा होता है, अगर मंडी चढ़ती है तो उस सूरत में व्यापारियों को कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ सीजन्स में देखा है कि कभी ख़रीदार जो है वो खुश होते हैं तो कभी व्यापारी जो है वो खुश होकर कराची के मंडी से रुखसत होते हैं। ये व्यापारी जो है ये हमारे मेहमान हैं जो कि अपने अपने गाँव से, अपने अपने आबाई इलाकों से यहाँ पर आए हैं, तो इंतज़ामिया भी यहाँ पर किसी हद तक इनको सहूलतें फराहम कर रही हैं। अब ये भी अपने जो जानवर हैं उनको फ़रोख्त करके
अपने आबाई जाकर बकरीद मनाने के लिए जो है ये जाना चाहते हैं। जी ये बताइएगा वसीम इफ्तिखार के हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई रोज़ से हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान यहीं से हमें अपडेट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। एक मिडिल क्लास आदमी लाखों रुपए का जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बताइएगा कि इस मवेशी मंडी में एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 40, 50, 30 हज़ार रुपये तक का कोई जानवर, बकरा या 1 लाख के करीब कोई गाय वगैरह दस्तयाब होगी कि इस जगह का रुख किया जा सके? जी बिल्कुल, इसका मैं आपको ज़रा तफसीली जवाब दूंगा कि हज़ारों की गाय दस्तयाब हो ये अब ख्वाब बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कराची में गोश्त की कीमतें बढ़ी हैं तो जो व्यापारी हैं वो थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कराची में गोश्त की कीमतें मालूम करते हैं और उसके बाद फिर उसकी तमाम तरह हिसाब लगाते हुए, तमाम तरह अखराजात का हिसाब लगाते हुए फिर वो अपनी जानवरों की कीमतें मुकर्रर करते हैं। तो इस सूरत हाल के तनाजुर में हज़ारों की कीमत में गाय बैल मिलना वो तो नामुमकिन है। अगर किसी के दिल में अल्लाह पाक रहम डाल दे तो वो व्यापारी फिर हज़ारों में दे सकता है, लेकिन हमने जो विज़िट किया है, सर्वे किया है, तो उसमें लाखों में गाय बैल मिलना, हज़ारों में गाय बैल मिलना तो मुमकिन नहीं है। किसी हद तक अगर देखा जाए तो गाय बैल के वज़न के एतबार से अगर कोई इंतहाई कम वज़न की गाय बैल या बछिया या बछड़ा है तो उस सूरत में 1,70,000 रुपये, 1,80,000 रुपये में बमुश्किल मिल सकता है। लेकिन 2 लाख से ऊपर के हम देखते हैं कि कमोबेश कीमतें बताई जा रही होती हैं और जानवर के वज़न के एतबार से और जानवर की खूबसूरती के एतबार से फिर कीमतें जो हैं वो कई लाखों में चली जाती हैं। तो यही वजह है कि जिस तरीके से कीमत होगी, जिस तरीके से वज़न होगा, उसी तरीके से उस जानवर को जो है वो खुसूसी तौर पर अलग टेंट में या फिर अलग जगह पे बांधा जाता है ताकि वो अलग ही नज़र आए और उसी तरीके से उसकी कीमतें लाखों में होती हैं। अगर हम बकरों के हवाले से बात करें तो बकरों की कीमतें तो हज़ारों में मिल जाएंगी, लेकिन अब ये भी है कि किसी हद तक जो बकरे अगर खूबसूरत हैं या बकरे थोड़े वज़न में ज़्यादा है तो फिर उनकी कीमतें जो है वो लाखों से क्रॉस कर दी जाती हैं। तो उनमें भी हम देखते हैं कि कोई बकरा जो है वो 1,20,000, 1.5 लाख और इससे ऊपर का बताया जाता है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें डिपेंड करती हैं, कीमतें डिपेंड करती हैं, वो जानवर के वज़न और ख़ूबसूरती के एतबार से जो है वो डिपेंड करती हैं। जी बिल्कुल, खूबसूरती के दाम तो अलग ही होते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया।